रहता था, जानता था कि महाराज जी के वंशज के हम हैं, लेकिन उतना हम उस पर फोकस ही नहीं किए। कहते हैं समय जब होता है किसी चीज़ का तभी कोई काम हो सकता है। निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि इस पर कृपया करके थोड़ा सा गंभीरता से थोड़ा सा आप देख रहे हैं 24x7 आवर्स न्यूज। आज हम अयोध्या पर आए हुए हैं, ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जिनके पूर्वज इसी अयोध्या में जन्मे। उन्होंने आश्रम यहाँ पर बनाया, बहुत भव्य आश्रम इन्होंने बनाया। ये उनके 7वें पीढ़ी के वंशज हैं, उनसे हम मुलाकात करते हैं। आज उनके द्वारा ही सुनेंगे कि वो गोंडा से आकर अयोध्या में कैसे क्या हुआ, उनका परिचय थोड़ा सा हो जाए। मेरा नाम अंकित है, अंकित दास, और गोंडा ज़िले के प्रसिद्ध संत या उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत महात्मा बनादास जी महाराज का मैं वंशज हूँ। और महाराज जी का जन्म गोंडा ज़िले के अशोकपुर ग्राम सभा में हुआ। महाराज जी कहते हैं पढ़े ककहरा बालपन मात्रा साबित न है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त महात्मा बनादास जी हुए। उनके लगभग कम आयु में उन्होंने आध्यात्म से लगातार रामायण और सारी चीज़ें का अध्ययन करते थे। और महाराज जी बाल ही अवस्था में भगवान में इतने लीन हो गए कि उनके पिता गुरुदत्त सिंह जी द्वारा जो है उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ये गृहस्थ जो है गृहस्थ जीवन से बाहर विवाह कर दिया। और शादी विवाह के बाद में उन्होंने लगभग कुछ क्षण जो है वो अपने जीवन को व्यतीत किए। और जो है उनके एक पुत्र हुए। 12 वर्ष की आयु में पुत्र का देहांत होने के बाद अयोध्या में जब वो अंत्येष्टि करने आए महाराज जी, तो फिर इतना मतलब दुखी हो गए पुत्र शोक में कि लगभग 14 वर्ष वहाँ पे सरजू की तीर पर उन्होंने महाराज मतलब अपने पुत्र को अंत्येष्टि करने के बाद 14 वर्ष की कठिन साधना, फिर घर वो गए नहीं। यहाँ पर निरंतर उन्होंने 14 वर्ष की कठिन साधना के बाद भगवान श्री गोंडा से अयोध्या का गोंडा का सफ़र ये है कि नवाबगंज क्षेत्र से होते हुए अशोकपुर के लिए जाती है ये रोड। और वहीं से महाराज जी अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद उन्होंने 14 वर्ष की कठिन साधना के बाद भगवान श्री राम का साक्षात्कार उन्होंने दर्शन किया। और यहीं दर्शन करने के बाद इसी थोड़ी दूर पर यहाँ से लगभग 1000 मीटर समझ लीजिए 1 किलोमीटर दूर पर तुलसी उद्यान के जस्ट पीछे महात्मा बनादास आश्रम भवहरण कुंज महात्मा बनादास आश्रम है, जहाँ महाराज जी ने दर्शन करने के पश्चात वहीं पे अपना आश्रम बनाया। 64 ग्रंथ की रचना की महाराज जी ने। जितने ग्रंथ थे किस भाषा में थे सर? सब अवधी भाषा में थे। अवधी भाषा में जी, वो राम भक्ति शाखा के ही विशेष और प्रतिष्ठित संत थे। और हमारे गृह जनपद में जो कि महाराज देवराहा बाबा ब्रह्मार्थी महाराज देवराहा बाबा द्वारा स्थापित किया गया आश्रम हमारे वहाँ पे भी है गृह जनपद में, जिसकी देखरेख मैं स्वयं करता हूँ। और निरंतर जब से मैंने होश संभाला है महाराज जी के सेवा में तत्पर हूँ। और मुझे कुछ मतलब 14 ग्रंथ का आपने जिक्र किया, 14 ग्रंथ कौन कौन से कुछ बता सकते हैं? 64 ग्रंथ में 64 ग्रंथ जी, 64 ग्रंथ में सबसे ज़्यादा कुमार है जिसमें मुख्य है। और सारे लगभग 3 ग्रंथ उसमें से लुप्त हो गए हैं जो खो गए थे। उसी सब को छपाने के लिए या मतलब महाराज जी के नाम को प्रचारित करने के लिए हम जो है निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि महाराज देवराहा बाबा द्वारा स्थापित किया गया वो अपना आश्रम वहाँ पे भी, और यहाँ तुलसी उद्यान के जस्ट पीछे महात्मा बनादास आश्रम की देखरेख करता हूँ। और अभी 26 दिसंबर को इधर तोड़फोड़ चल रहा था, तो यहीं पे महाराज देवराहा बाबा का 201 महात्मा बनादास जी का 201वें जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी किए। आपने 64 लगभग ग्रंथ का जिक्र किया और अयोध्या में इस समय आप उस मंदिर को भी दिखाने का भी हम प्रयास करेंगे। और इस वो चौथी पीढ़ी की आप हैं सर? हम महात्मा बनादास जी के 7वें पीढ़ी के हैं। कैसे आपको सर पता चला कि हमारे वंशज अयोध्या में रह रहे हैं और मंदिर इतना भव्य मंदिर है? देखिए क्या है कि बीच में मैं साकेत महाविद्यालय से पढ़ा, 2018 से अयोध्या में अपने आश्रम में रह रहा हूँ। तो बीच में मैं अपने घर परिवार में रहता था, जानता था कि महाराज जी के वंशज के हम हैं, लेकिन उतना हम
उस पर फोकस ही नहीं किए। कहते हैं समय जब होता है किसी चीज़ का तभी कोई काम हो सकता है। हमें लग रहा होगा समय थोड़ा लेट में हुआ होगा, अब हुआ होगा। तो मैं अपने घर परिवार में रहता था तो कुछ कागजात में ढूंढ रहा था। तो कागजात ढूंढते ढूंढते वो किताब मुझे हाथ लगी महात्मा बनादास जी की। उसमें सारी चीज़ें डिटेल में वंशावली तक उसमें आधारित रखा हुआ है, सुरक्षित है। तो उसको पढ़ने के बाद मैं अपने आप को इस तरह बदल दिया जैसे कुछ पता ही नहीं लगता है, बदल करके और मैं महाराज जी के संदर्भ में महाराज जी के लिए ही जीवन समर्पित करके अब मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। बस जो भी समय मिलता है महाराज महाराज महाराज। आप अयोध्या में हैं, इस समय उस पीठ पर बैठे भी हुए हैं, लेकिन देशवासियों, नगरवासियों और अयोध्या वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हिंदुत्व और देखा जाए हिंदुत्व को जिस तरह से भाजपा सरकार आने के बाद हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है, धर्म इतना तेज़ी से विकास कर रहा है। हर जगह जितना पर्यटक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, सबकी बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह है कि महात्मा बनादास जी महाराज, जो कि अवध के सबसे बड़े संत माने जाते हैं, अवधी भाषा के हित में उन्होंने पढ़े ककारा बालपन मात्रा साबित न, जिनको मात्रा तक नहीं पता हो, उन्होंने साधना के बाद भगवान श्री राम का साक्षात्कार दर्शन प्राप्त किया और उन्होंने 64 ग्रंथ की रचना की। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से अब विनम्र निवेदन करता हूँ कि दोनों आश्रम का जीर्णोद्धार और महात्मा बनादास जी के आश्रम का पर्यटक स्थल घोषित कराने का प्रयास किया जाए। और राम जन्मभूमि, इतना बड़ा भगवान श्री राम के भक्त थे महात्मा बनादास जी, और उन्हीं पे आधारित उन्होंने सारी ग्रंथों की रचना की है। राम भक्त शाखा के ही संत माने जाते हैं, राम पर ही आधारित उनके 64 ग्रंथ हैं। तो राम मंदिर के आधार पर उनके भी नाम से कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएं जो राम के साथ साथ महात्मा बनादास जी महाराज का नाम भी पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में जाए। इतना ही निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि इस पर कृपया करके थोड़ा सा गंभीरता से, थोड़ा सा इस पर जांच बिठा करके, टीम लगा करके सारी जानकारी प्राप्त करें और इस पर कार्रवाई करें।